तरीके से हरिद्वार में तैयारी की गई है। ये कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे जो परिवार है वो सैफई से रवाना होगा और अखिलेश यादव के साथ साथ जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, चाहे डिंपल यादव की बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, उनके तमाम जो परिवारजन है वो उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। सैफई से जो परिवार है 10 बजे निकलेगा, उसके बाद देहरादून में पहुंचेगा और 1 बजे का कार्यक्रम है जब अस्थि विसर्जन की जाएगी। तैयारियां आपने देखी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस दौरान हरिद्वार पहुंचना उनका शुरू हो गया है। एक अलग छवि थी नेताजी की लोगों के मन में और आपने देखा किस तरीके से जब अंतिम संस्कार किया गया तब भी भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सैफई में मौजूद थे। आज भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। चलिए, क्या तैयारी है और इसको ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। हरिद्वार से अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं और सैफई से नितिन हमारे साथ हैं और देहरादून से इस वक्त सीधा हमारे साथ विनोद भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैफई का रुख करती हूँ, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, क्या अपडेट है वहां से? क्या जो परिवार है वो निकल चुका है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आयुषी, देखिए इस समय मैं मुलायम सिंह यादव का जो कहा जाए उनका जो आवास है उसके बाहर ही में मौजूद हूँ और तमाम जो लोग हैं सुबह सुबह मिलने पहुँचे हुए हैं। देखिए 10 तारीख को उनका निधन हुआ, 11 को उनकी अंत्येष्टि हुई और उसके बाद से रोज़ाना हज़ारों लोग मुलायम सिंह यादव जो यादव परिवार है उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ लगातार वो सांत्वना दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अभी भी लगातार कि मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मध्य प्रदेश के गुना के जो एमपी हैं उनकी गाड़ी है। तो कुल मिला के कहा जाए अभी भी करीब 1 घंटे सवा घंटे अखिलेश यादव तमाम लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पूरे परिवार के साथ वो यहाँ जो हवाई पट्टी है, सैफई की जो हवाई पट्टी है वहाँ जाएंगे। वहाँ से वो चार्टर प्लेन के जरिए उनका जो पूरा परिवार है वो पहुँचेगा, पहले देहरादून पहुँचेगा, वो वहाँ से वाया रोड होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। हरिद्वार के चंडी घाट पर अस्थियाँ विसर्जन का कार्यक्रम है और गरुड़ पुराण का पाठ लगातार यहाँ चल रहा है। 21 तारीख को यहाँ कहा जाए एक शांति पाठ होगा, हवन होगा, ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। चूँकि त्रयोदशी संस्कार की यहाँ मैं जिस तरह से बड़े स्तर पर जो ब्रह्मभोज की जो लोगों को खाना खिलाने की जो परंपरा है वो यहाँ बंद पिछले कई सालों से बंद चल रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने इसका खुद ही कहा जाए सामाजिक क्रांति के वो अगुवा बने थे। तो यहाँ 21 तारीख को इस तरह का कार्यक्रम नहीं रहने वाला है। लेकिन आज जब वो अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव पहुँचेंगे, पूरा परिवार उनके साथ है। धर्मेंद्र यादव, शिवपाल सिंह यादव उनके जो चाचा हैं, उनके जो पुत्र हैं आदित्य यादव, अखिलेश जी के साथ अखिलेश जी की जो डायरेक्ट फैमिली है उनकी पत्नी बच्चे भी रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अस्थियों को चंडी घाट पर विसर्जित किया जाएगा। रामगोपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो पहले से ही वहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम इंतजामात वहाँ कर लिए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अब करीब 1 से सवा घंटे का वक्त रह गया है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर वो यहाँ से निकल जाएंगे और अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का हिंदू माइथोलॉजी में विशेष महत्व है। कहते हैं कि जब अस्थियाँ विसर्जित हो जाती हैं गंगा के तेज बहाव में, वेग में प्रवाहित हो जाती हैं, तो ये माना जाता है कि जो आत्मा भटक रही होती है अंत्येष्टि स्थल के आसपास, उसको कहा जाए वो गमन करने लगती है और वो उसको एक मोक्ष का जो रास्ता होता है वो प्रशस्त हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, उसमें अस्थियों का विसर्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और इसी क्रम में आज अखिलेश यादव परिवार सहित हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के चंडी घाट पर वो जाकर ये अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। करीब 3:30-4 बजे करीब बताया जा रहा है। फिर वहां से वो एक बार फिर से सैफई के लिए वो वापसी करेंगे। का वक्त और बचा है नितिन, जिसके बाद जो परिवार है वो सैफई से रवाना होगा वहाँ के लिए और फिर हवाई पट्टी पर पहुंचेगा परिवार। चलिए, अब विनोद का रुख कर लेते हैं, विनोद से अपडेट ले लेते हैं। विनोद, देहरादून में क्या तैयारी है? क्या और जानकारी आपके पास है कि प्रदेश की तरफ से कौन रह सकता है इस दौरान, क्योंकि आज अस्थि विसर्जन होना है? क्या कोई बड़ा नाम जो है वो शामिल हो सकता है अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में? क्या कोई जानकारी? जी आयुष, देखिए अभी 11:15 का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव और उनके तमाम परिवार के सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और मैं इस वक्त जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर हूँ और मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियाँ लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके तमाम
जितने भी परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारी बिल्कुल पूरी है और 11 बजे का ये कार्यक्रम यहाँ पर है, जब वो सैफई से एक विशेष चॉपर के माध्यम से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद में सड़क मार्ग से होते हुए चंडी घाट नमामि गंगे पहुँचेंगे और उसके बाद में अस्थियों का विसर्जन होगा। तमाम तैयारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से चंडी घाट हरिद्वार में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका जुटना शुरू हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद में 11:15 पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, डिम्पल यादव होंगी, शिवपाल यादव होंगे और उनके साथ साथ तमाम जितने भी परिजन हैं, छोटे भाई बड़े भाई, तमाम सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार नमामि गंगे चंडी घाट पर वो अस्थि विसर्जन करेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन अभी राज्य सरकार की तरफ से उनके कार्यक्रम में कौन शामिल होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समर्थकों का हजूम ज़रूर लगता जा रहा है, चाहे वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट हो, चाहे फिर नमामि गंगे चंडी घाट हो। ये तमाम ऐसी दो तस्वीरें हैं जहां पर समर्थकों का हजूम देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी करीब 9 बजे का वक्त है और 11:15 पर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, डिम्पल यादव है, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ तमाम परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। 8 से 10 गाड़ियों का काफिला उनका रहेगा और उसके बाद में सड़क मार्ग से यानी जोलीग्रांट एयरपोर्ट से 11:15 पर वो निकलेंगे और सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। और करीब 45 मिनट का ये आयुषी रास्ता है और उसके बाद में करीब 1 बजे मुलायम सिंह यादव जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। और उससे ठीक पहले ब्रह्म भोज का जो एक हिंदू रीति रिवाज के तहत कार्यक्रम होता है वो रखा गया है। और उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो जनपद है वहाँ से विधायक हों या फिर मंत्री हों, उनका भी आने का कार्यक्रम है। हरिद्वार चंडी घाट पर वो पहुंचेंगे और जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। फिलहाल 11 बजे विनोद, तो आपने दिखाई तस्वीरें जोलीग्रांट में क्या तैयारी है। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए कहीं ना कहीं एक छवि नेताजी की थी और उसी छवि के कारण आज कार्यकर्ताओं के मन में है। भले ही आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर वही प्रेम अभी भी देखा जा रहा है। और जैसा तस्वीर आपने दिखाई कि से पहले दिखाई थी, कार्यकर्ता जुटना वहां पर शुरू हो गए हैं। क्या हलचल फिलहाल अभी वहां पर चंडी घाट पर? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाता हूँ चंडीगढ़ में। देखिए पूरी तरीके से साफ सफाई का कार्यक्रम अब यहाँ पे किया जा रहा है। चूंकि अखिलेश यादव को यहाँ पे 12:30 बजे के तकरीबन पहुँचना है, तो उसके पहले तमाम सारी साफ सफाइयाँ यहाँ पे की जा रही है। नेता भी यहाँ पे कुछ उमड़ने लग गए हैं, जो अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग जनपदों से आए हैं प्रदेश के। चूँकि जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव की छवि रही है, तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धेय मानते थे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए पार्टी के लिए अपना जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और सिक्योरिटी इस वक्त अगर बात करें तो ऊपर तैनात भी हो चुकी है। और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे जायजा भी ले लिया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव आएंगे और किस तरीके से तमाम तरह अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। जो उनके साथ कमांडोज चलते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो एक पूरी टीम अगर कहें तो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि जिस तरीके से आज अगर बात करें तो अखिलेश यादव 12:30 बजे पहुंच के गंगा की इस बहती वेग में अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे, जिससे कि उनकी जो हिंदू परंपरा में जो तमाम सारी जो मिथ्या है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं कि किसी भी व्यक्ति की जब अस्थि विसर्जित किया जाता है गंगा में तो सीधे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। तो उसी कड़ी में अगर बात करें तो तमाम सारे जो हिंदू परंपरा को मानते हैं वो लोग गंगा में अपने अपने परिजनों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अखिलेश यादव भी उसी कड़ी में आज यहाँ पे पहुंचेंगे और 12:30 बजे करीब अगर बात करें वो इसी चंडी घाट पे पहुंच के अपने पिता मुलायम सिंह यादव के अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उसके पहले तमाम सारी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है, साफ सफाइयाँ की जा रही हैं और यहाँ पे इस घाट को पूरी तरीके से सफा किया जा रहा है, जिससे कि जब अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो। तकरीबन 20 परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे जो अखिलेश यादव के साथ उस दरमियान यहाँ पे अस्थि विसर्जन का जो संस्कार होगा उसमें वो मौजूद रहेंगे। राम गोपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देर शाम ही वो हरिद्वार पहुँच के तमाम सारी जो कार्यक्रम होना है आज के लिए, उसके लिए चाहे वो अगर बात करें तो चाहे पुजारियों से बात करने की बात हो या फिर घाट में किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रम किए जाएंगे उसको लेकर के उन्होंने बातचीत कर ली है। और सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे अगर बात करें तो पहुँच चुके हैं। और अब देखिए घाटों की यहाँ पे सफाई
की जा रही है, चूंकि चंडी घाट के इसी घाट पे अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहुंच के यहाँ पे बात करें तो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जो अस्थियां हैं उसको इस गंगा की बहती हुई वेग में प्रवाहित करेंगे, जिससे कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा को शांति मिले और उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिले। तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग जनपदों से अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, चूंकि यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे पहुंचेंगे और नेताजी के जो अगर कहें कि अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। चूंकि ऐसी छवि रही है मुलायम सिंह यादव की, कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को भी अपना बना लेते थे। अगर कोई उनसे नाराज रहता था मुलायम सिंह यादव से तो उसके घर पे वो जाकर बैठ जाते थे। खुद मुझे याद है कि अमर सिंह जब जिंदा थे तो अमर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुलायम सिंह यादव के अंदर अगर कोई सबसे बेहतर छवि है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है भारतीय राजनीति में तो ये है कि अपने दुश्मनों को भी अपने साथ करना जानते हैं। और इस कड़ी का अगर बात करें तो कई दफे उदाहरण भी मिला कि जब उनसे लोग नाराज कार्यकर्ता उनके पास पहुंचते थे तो वो खुद उनसे बातचीत करने लग जाते थे, और जब उनको पता चलता था कि कोई बड़ा छत्रप उनसे नाराज है तो वो खुद उसके घर पे जाके बैठ जाते थे और उससे घंटों बातचीत करते थे और उसकी नाराजगी दूर करके उसे अपना साथ जो है करवा लेते थे। तो यही एक उनकी खासियत रही है भारतीय राजनीति में, जिसकी कमी सदैव खलेगी। और खास तौर से अगर बात करें तो नेताजी की जिस तरीके से छवि रही है उस तरीके की छवि वाला भारतीय राजनीति में शायद ही अभी कोई नेता हो कि जो अपने विरोधियों को भी अपने साथ लाना जानता हो और अपने विरोधियों के लिए भी काम करना जानता हो। तो ये उनकी एक खासियत रही है और उसी का अनुसरण अगर आप बात करें तो भारतीय राजनीति में कई लोगों ने करने का प्रयास भी किया, लेकिन नेताजी जैसा ना तो कोई हुआ है ना तो कोई हो पाएगा। और आज जिस तरीके से अगर बात करें तो उनके अस्थि विसर्जन का यहाँ पे कार्यक्रम है तो पूरी तरीके से अब यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी यहाँ पे आ गई है और अब इंतजार हो रहा है परिवार के तमाम सारे सदस्यों के आने का। चूंकि अगर बात करें तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो समय है वो बताया जा रहा है तकरीबन 10 सवा 10 बजे करीब वो भी घाट पे आएंगे और देखेंगे कि जो तमाम से तैयारियां हैं वो हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात करें तो खुद अखिलेश यादव 11:30 बजे करीब 12:30 बजे करीब यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन को इसी गंगा की वेग में प्रवाहित करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो हरिद्वार से ही गंगा जमीन पकड़ना शुरू करती है। इसके पहले अगर बात करें तो गंगा पहाड़ों पे है। उत्तराखंड में जिस तरीके से गोमुख से इसका निकास होता है और मान्यता है कि गंगा जल के ही मात्र गंगा जल के स्पर्श से ही तमाम सारे जो लोग हैं उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिल जाता है और उनकी जो आत्मा उनको शांति मिल जाती है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो सनातन परंपरा में करोड़ों लोग गंगा में जाके अपने परिजनों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं और अखिलेश यादव भी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थि को यहाँ पे विसर्जित करेंगे। ठीक है, चलिए अविनाश आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप सभी लोग नजर बना के रखिएगा, लौटूंगी आपके पास और अपडेट लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।